बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है मेरा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। तो हम लोग पहुंचे हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया था इंसेक्ट्स में और ट्यूनिकेट्स के अंदर, मोलस्कन्स के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट मौजूद होता है, हेमोलिम्फ मौजूद होता है जो कलरलेस ब्लड होता है, और फिर उसकी सर्कुलेशन। जबकि जो उसकी अहम बात थी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो ये थी कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं करता। बाकी तो तमाम काम ब्लड वाले करता है, लेकिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता। उसके लिए इंसेक्ट्स में स्पेशल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेकियल सिस्टम मौजूद होता है, जो चैप्टर नंबर जो है 13 गैसेस एक्सचेंज में हम पढ़ते हैं। तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम पहुंचे हैं। हम इसको स्टार्ट करेंगे फिशेस से। फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, जाहिर सी बात है हम एक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और एक एनिमल के अंदर पढ़ रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल के अंदर। जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर गैसेस हो गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, न्यूट्रिशन, इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, वाटर, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स, एंजाइम्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्होंने बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सेल्स तक उन्होंने पहुंचना होता है, जितना भी बॉडी के अंदर मटेरियल होता है। तो जनाब, अब इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद है एनिमल्स के अंदर, किंगडम एनिमलिया में। तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को। सबसे पहले फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स। तो सबसे पहले हम ये देखें कि भाई क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होगा, और ब्लड रेड कलर का मौजूद होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नंबर सेकंड, हार्ट मौजूद होगा, भाई किस लिए? पंपिंग करने के लिए। और इसके अलावा ब्लड वेजल्स मौजूद होंगी, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज मौजूद होंगी, ताकि ब्लड उनके अंदर फ्लो कर सके। इसे हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मेन ऑर्गन जो इसका है वो हार्ट होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने जब एनिमल्स में ऑब्जर्व किया तो हमें एक बड़ी ही अजीब जो है वो स्ट्रक्चर मिले क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। क्या क्लासिकल तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। फिशेस का जो हार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। फिर हम थोड़ा सा फिशेस से आगे गए, एम्फीबियन, हार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, और आगे गए रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, तो और ज्यादा मजीद कॉम्प्लेक्स हो गया। दिस इज समथिंग अमेजिंग कि भाई हार्ट के अंदर, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी जो है वो एवोल्यूशन हुआ है, और कितने क्लासिकल तरीके से जानदारों के अंदर जो है वो सिस्टम सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हमने क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले होता है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, और उसके बाद है डबल सर्किट सर्कुलेशन। मैंने यहां पर पहले मेंशन कर दिया है टाइम को बचाने के लिए। आपकी किताब के अंदर भी ये तमाम चीजें मौजूद हैं। मैं आपको एक दफा फिर से बताता चलूं कि हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट, और इसके अंदर पेज नंबर, सिल टेक्स्ट के अंदर पेज नंबर जो है वो 349 है। बिकॉज कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ईरान से भी हैं, इंडिया से भी, वो फिर पूछते हैं कि सर हमारे सिलेबस के अंदर कौन सा पेज नंबर है, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। आई डोंट नो कि ये टॉपिक उनकी सिलेबस के अंदर कौन से चैप्टर, कौन से पेज हैं, तो आप प्लीज वो खुद ही सर्च कर लिया करें। तो सबसे पहले सिंगल सर्किट पर आते हैं। सिंगल सर्किट जो सर्कुलेशन है वो मौजूद होता है फिशेस में। स्टार्ट लेते हैं फिशेस से। तो यहां पर सिंगल सर्किट का जो हमने एग्जांपल लिया है यह है फिशेस का, कि फिश जो है इसके अंदर सिंगल सर्किट सर्कुलेशन पाई जाती। अब बड़ी हैरानकुन बात है कि सिंगल सर्किट हम किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिंगल सर्किट फिजिक्स का ही सर्किट यहां पर यूज किया गया है वर्ड। सिंगल सर्किट का मतलब होता है कि ब्लड एक तरफ से हार्ट में दाखिल हो और दूसरी तरफ से जो है वो बाहर की तरफ एग्जिट हो। दैट मीन्स अंदर आने का रास्ता एक हो और दिल में, हार्ट में, और बाहर जाने का रास्ता भी एक हो। फिर पूरी बॉडी से होती हुई वही ब्लड
ऑक्सीजन पिक करके फिर हार्ट में शामिल हो, दिल में, एंड देन फिर दिल से बाहर एग्जिट हो। तो ये सिंगल सर्किट होता है। जरा डायग्राम में समझें। फर्स्ट करें फॉर एग्जांपल सिंपल कि ये अगर हार्ट मौजूद है फिश का, तो फिश के हार्ट के अंदर यहां से ब्लड अंदर दाखिल होगा, और अंदर दाखिल होने के बाद यहां से अगर ब्लड बाहर जाता है तो पूरी बॉडी में ब्लड घूम के आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज में ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन और दूसरी चीजें मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके फिर यहीं से अंदर दाखिल होगा। मतलब आप देख रहे हैं कि अगर ये हार्ट है तो हार्ट के अंदर एक तरफ से ब्लड अंदर दाखिल हो रहा है और दूसरी तरफ से ब्लड बाहर निकल रहा है। दिस इज वी कैन से द सिंपल सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। ये मैंने आपको जैसा पहले बताया कि फिशेस के अंदर मौजूद है। तो जरा देखते हैं फिशेस के हार्ट के स्ट्रक्चर को। एस शेप का हार्ट होता है फिशेस का। जब हमने उसको जूम किया तो पता चला कि पेरिकार्डियम नाम की एक मेम्ब्रेन है, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर हार्ट मौजूद होता है, चाहे वो एम्फीबियंस का हो, रेप्टाइल्स का हो, बर्ड्स का हो या मैमल का हो। दिल के बाहर जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो पाउच होता है, उसे हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में फिशेस में एस शेप का हार्ट मौजूद होता है। जनाब सबसे पहले हमारे पास एक थिन लेयर साइनस वेनोसिस नाम का एक चेंबर टाइप स्ट्रक्चर आएगा, और ये दिस इज नॉट लाइक ए ट्रू चेंबर, लेकिन फिर भी यहां से जो है वो ब्लड अंदर दाखिल होता है। यहां से ब्लड अंदर आया और उसके बाद ये ट्रू चेंबर है, इसको हमने एट्रियम कहा है। ये एट्रियम नंबर 1 पहला चेंबर है फिश का, जहां पर ब्लड अंदर दाखिल होगा। कहां से अंदर दाखिल हुआ? साइनस वेनोसिस से। और ब्लड आया कहां से? भाई गिल्स में से। गिल्स में से ऑक्सीजन पिक करके अंदर की तरफ ब्लड आया है। अब जब आर्ट्रियम में ब्लड पहुंचा, यहां पर आया, तो आर्ट्रियम के बाद ब्लड जो होगा वो एक और चेंबर के अंदर जाएगा जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो आर्ट्रियम नंबर 1 पर हमारे पास चेंबर है, एक चेंबर, और दूसरा हमारे पास जो चेंबर है फिश के हार्ट के अंदर वो है वेंट्रिकल। तो सिर्फ 2 चेंबर होते हैं। यहां से ब्लड अंदर दाखिल होगा एट्रियम में, और उसके बाद एक वॉल्व के जरिए इस लोकेशन पर एक वाल्व मौजूद होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए ना, कि ऊपर से ब्लड नीचे आए, नीचे से ऊपर नहीं जाए। कितनी मजेदार बात है कि यहां से इस तरफ तो ब्लड आएगा लेकिन यहां से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज इस जगह पर एक वॉल्व मौजूद होगा, और उस वॉल्व को हम लोग एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व कहते हैं। अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्यों कहलाता है? बिकॉज कि ये एट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों चेंबर्स के बीच में मौजूद होता है। तो जनाब इस वॉल्व के जरिए ये ओपन होगा वॉल्व, ब्लड नीचे आ जाएगा, और यहां पहुंचने के बाद ब्लड जो है वो इस तरफ बाहर की तरफ एग्जिट आउट हो जाएगा, जिससे हम जो है वो कोनस एट्रियोसिस कहते हैं। ये भी एक थिन लेयर सिंपल सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जहां से ब्लड आउट होता है, आगे की तरफ बॉडी की तरफ चला जाता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। तो हमने देखा कि ये सिंगल सर्किट कैसे हुआ। सिंगल सर्किट ये हुआ कि भाई यहां से ब्लड इन हुआ है, इस तरफ से यहां से ब्लड इन हुआ, और इस वॉल्व के जरिए ब्लड नीचे वाले चेंबर में आया फर्स्ट चेंबर से, और यहां से ब्लड जो है वो एग्जिट हुआ। तो ये था हमारे पास सिंगल सर्किट सर्कुलेशन फिशेस के अंदर, या ये था फिश की हार्ट। अब आते हैं कि भाई डबल सर्किट जो होता है स्ट्रक्चर वो किन एनिमल्स में पाया जाता है। तो डबल सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो डबल सर्किट का मतलब है कि भाई 2 तरफ से ब्लड हार्ट में अंदर दाखिल हो, और डबल सर्किट को भी हमने डिवाइड कर रखा है इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट में। आप सोचेंगे कि डबल सर्किट हो गया तो फिर इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों। तो सबसे पहले देखते हैं डबल सर्किट। डबल सर्किट में इनकम्प्लीट। अब देखिए डबल सर्किट के अंदर इनकम्प्लीट जो है सर्कुलेशन वो पाई जाती है किन जानदारों में? एम्फीबियंस और इसके अलावा रेप्टाइल्स में। तो मैंने यहां पर एम्फीबिया प्लस में रेप्टाइल्स लिख दिया। ये 2 क्लासेस कॉर्डेट की ऐसी हैं, 2 क्लासेस कॉर्डेट्स की, एम्फीबिया फ्रॉग और टोड वगैरह, सिलेमेंडर,
जबकि रेप्टाइल्स के अंदर जितने भी हमारे पास हैं, टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल को छोड़कर, टर्टल या दूसरे लिजर्ड्स वगैरह जितने भी रेप्टाइल्स हैं, स्नेक वगैरह, उनके अंदर जो सर्कुलेशन पाई जाती है वो डबल सर्किट इनकम्प्लीट पाई जाती है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये आपने याद रखना है कि क्रोकोडाइल को छोड़कर बाकी तमाम रेप्टाइल्स में डबल सर्किट इनकम्प्लीट पाया जाता है। ये मेडिकल के टेस्ट के हिसाब से नम्स, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के जो टेस्ट होते हैं या बाकी जितने भी पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं, उनके लिए ये पॉइंट बड़ा अहम है कि भाई जो डबल सर्किट इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है वो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में पाया जाता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है लेकिन उसको छोड़ के, वो क्यों, वो फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो जनाब इनकम्प्लीट डबल सर्किट इनकम्प्लीट के अंदर हमारे पास जो हार्ट होगा उसके अंदर ट्राई चेम्बर्ड हार्ट होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम फ्रॉग का एग्जांपल लेते हैं, तो फ्रॉग के अंदर जो हार्ट पाया जाता है वो ट्राई चेम्बर्ड होता है। दो तरफ से ब्लड अंदर हार्ट में दाखिल होगा और एक तरफ से बाहर निकलेगा। ये डबल सर्किट इनकम्प्लीट है। डबल सर्किट इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि ब्लड दो तरफ से आया दिल में और एक तरफ से बाहर निकलेगा, आउट होगा। तो हालांकि होना क्या चाहिए था, दो तरफ से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये अपने अपने रास्ते को बाहर निकलने थे, मिक्स नहीं होना था इन्होंने। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि एम्फीबियन के अंदर डबल सर्किट इनकम्प्लीट में ट्राई चेम्बर्ड हार्ट होता है और ये दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड, इस तरफ से ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होते हैं और फिर मिक्स होकर बाहर निकलते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू फिशेस के ये थोड़ा सा एडवांस है। एनिमल्स ने स्ट्रगल की, कोशिश की एज कंपेयर टू फिशेस के, जिसमें सिर्फ टू चेम्बर्ड थे। इन एनिमल्स के अंदर ट्राई चेम्बर्ड हार्ट होता है। इन्होंने स्ट्रगल करके जो है वो ट्राई चेम्बर्ड हार्ट को फिर भी जो है वो कैरेक्टर को एडॉप्ट कर लिया। तो जनाब इनके अंदर सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम, यहां पर मैंने लिख दिया है, लेफ्ट एट्रियम मौजूद होगा, फर्स्ट चेम्बर। उसके बाद राइट एट्रियम, चेम्बर नंबर 2। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ये मेरा लेफ्ट साइड है, हो सकता है आप वीडियो में देख रहे हैं तो फिजिक्स के रूल के मुताबिक डायरेक्शन चेंज हो, आपको कोई और लगे, लेकिन ये लेफ्ट साइड है मेरी। तो लेफ्ट साइड से जो ब्लड आएगा वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा और वो पल्मोनरी भी, बिकॉज पल्मोनरी दैट मींस लंग्स, तो लंग्स से वो ब्लड आएगा और लेफ्ट एट्रियम में दाखिल होगा। तो मैं रेड मार्कर से इसको मेंशन कर देता हूं कि यहां से ब्लड आया पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में, और फिर बॉडी से जो आया साइनस वेनोसिस के जरिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस तरफ से जो ब्लड आया राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आया है बॉडी की तरफ से साइनस वेनोसिस के जरिए, ये ब्लड यहां पर जो है वो राइट एट्रियम में आया। तो लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, इन दोनों का ब्लड यहां पर जाकर जब ये इन वॉल्स के जरिए नीचे की तरफ आया तो मिक्स हो जाता है। यहां पर पहुंचने के बाद किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। ये तीसरा चेंबर है, ये थर्ड चेंबर है वेंट्रिकल, जहां पर ये दोनों जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं और फिर दोनों ब्लड यहां से मिक्स होने के बाद जो है वो एक साथ बाहर की तरफ निकलते हैं यहां से। तो ये हमारे पास ट्राई चेम्बर्ड हार्ट हुआ। दैट मीन्स के दो ऊपर के जो चेंबर हैं उनमें ब्लड आया और नीचे जाकर मिक्स हुआ और मिक्स होने के बाद बॉडी से बाहर जो है हार्ट से बाहर निकला। तो इस तरह से ये है ट्राई चेम्बर्ड हार्ट। यहां पर एक वर्ड मैंने लिखा है सेप्टम। ये ह्यूमन हार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सेप्टम, हम लोग जो वॉल होते हैं दिल की, जो दीवार होती है, जो सेप्टम के बीच में जो वॉल होता है उससे हम जो है वो चेम्बर्स के बीच में जो सेप्टम होता है उससे हम वॉल कहते हैं। और जैसे फर्ज करें यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर राइट एट्रियम है, तो इसके बीच में जो वॉल होगा, ये जो दीवार है इनको सेपरेट करता है, इस दीवार को जो है हम लोग सेप्टम कहते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर ही मैं आपको बड़े डिटेल में बताऊंगा, जिसमें एसे नोड, एवी नोड, पुरकंजी फाइबर, सेप्टम एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो डबल सर्किट इनकम्प्लीट, ये हमारे पास एम्फीबियन रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलिया फैमिली के अंदर। अब आते हैं डबल सर्किट कंप्लीट। तो डबल सर्किट कंप्लीट के अंदर आप जहन में रखें
कि डबल सर्किट कंप्लीट जो है ये अगर रेप्टाइल्स का जो हमने क्रोकोडाइल जो वहां पर हमने लीव किया था, तो यहां पर क्रोकोडाइल सिर्फ एक एनिमल क्रोकोडाइल के बाद बर्ड्स और उसके बाद मैमल्स। तो डबल सर्किट जो है ये डबल सर्किट कंप्लीट क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, डबल सर्किट कंप्लीट का मतलब क्या है भाई? डबल सर्किट कंप्लीट का मतलब ये है कि हार्ट जो होगा वो 4 चेम्बर्ड होगा, लाइक दिस। 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। ऊपर की तरफ 2 जो है अरिकल या एट्रियम मौजूद होंगे। आप अरिकल भी कह सकते हैं या एट्रियम कह लें। तो 2 एट्रियम लेफ्ट और राइट मौजूद होंगे और नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल मौजूद होंगे। तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होगी। 2 तरफ यहां से ब्लड इन हुआ, फर्ज करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर इन हुआ, और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इन हुआ, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आउट हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आउट हो जाएगा। सिंपली वी कैन से कि 2 तरफ से ब्लड जो है वो डबल सर्किट कंप्लीट में इन होता है और फिर मिक्स नहीं होता, और फिर यहीं से जो है वो 2 तरफ से बाहर की तरफ दिल में से एग्जिट आउट हो जाता है। तो इससे हम डबल सर्किट कंप्लीट कहते हैं। और 4 चेम्बर्ड हार्ट होती है जो कि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर मौजूद होती है। इसको आगे हम डिटेल में ह्यूमन हार्ट जब डिस्कस करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये बॉडी के कौन से हिस्सों से ऑक्सीजन ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रही है, एंड देन एग्जिट कैसे हो रही है, बाहर कैसे निकल रही है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने आगे डिस्कस करना है। तो आप जरा यहां पर देखें कि भाई फिशेस के अंदर जो है वो हमने देखा कि सिंपली सिंगल सर्किट, और हार्ट जो है वो एस शेप है, 2 चेम्बर होते हैं हार्ट के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और फिर यहां से बाहर आउट हो गया। दिस इज व्हाट कि भाई इसमें ये हुआ कि जो है आने का भी एक रास्ता था और बाहर जाने का भी एक ही रास्ता था दिल से। तो इससे हमने सिंगल सर्किट सिंपली कहा। अब फिर हम पहुंचे डबल सर्किट पर। डबल सर्किट में हमने देखा कि इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। डबल सर्किट इनकम्प्लीट जो है वो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। आने के 2 रास्ते होते हैं और ब्लड के बाहर निकलने का जो रास्ता होता है दिल में से वो एक होता है। तो दिस इज व्हाट कि भाई डबल सर्किट इनकम्प्लीट, ये एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। फिर हमने देखा कि डबल सर्किट कंप्लीट। डबल सर्किट कंप्लीट का मतलब ये है कि ब्लड दिल में दाखिल भी 2 जो है वो साइड से हो और एग्जिट भी बाहर भी 2 जो है वो साइड से बाहर निकले, आउट हो। तो दिस इज व्हाट कि डबल सर्किट कंप्लीट जो क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।